हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनफिल्टर्ड विजन पे। दोस्तों, इस समय एक मूवी का मुद्दा बहुत तेजी से प्रमुखता से आगे बढ़ रहा है, जिस मूवी का नाम है घूसखोर पंडित। और ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही थी, तभी इसका टीजर जारी हो गया। लेकिन जैसे इसका टीजर जारी हुआ, बखेड़ा खड़ा हो गया बहुत बड़ा वाला। खासतौर से सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया तक हर जगह ये न्यूज चल रही है। क्या न्यूज चल रही है कि जानबूझकर ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बॉलीवुड के जरिए लगातार ये हरकतें हो रही हैं और इस हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यूपी की बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी इन बातों को लेकर बहुत दुखी हैं और गुस्सा भी है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ जी की अगर बात करें तो वो प्रॉपर एक राजपूत है, लेकिन वो मंदिर में भी, मठ में भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी किसी भी जाति धर्म से संबंधित नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर भी ये बात कही, क्या कही कि ब्राह्मणों के ऊपर जानबूझकर इस तरीके से जो फिल्म बनाई जा रही है और इस तरीके से ब्राह्मणों का जो नाम जोड़ा जा रहा है, खासतौर से जो शब्द है घूसखोर, वह बहुत गलत हो सकता है। और उन्होंने कहा फिल्म में पता नहीं कि हमें एक पार्ट है, ठीक है, जो आर्ट होती है वो ठीक है, लेकिन इसका सोसाइटी पर, समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और खासकर से जो फिल्में होती है ना, वो हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और लंबे समय तक प्रभाव डालती हैं। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी लंबा चौड़ा आदमी, लोग उसको क्या बोलने लगते हैं? बाहुबली बोलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस तरीके से प्रभावित करता है। उसी तरीके से एक अच्छा पुलिस वाला होता है ना, दबंग पुलिस वाला होता है, तो उसे भी क्या कहते हैं? सिंघम भाई कहते हैं। इस तरीके की बातें जो मेंशन होती हैं, ठीक उसी तरीके से आसिफ टाइप का जब कोई व्यक्ति होता है तो लोग उसको क्या बोलते हैं? देवदास बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। लेकिन आप एग्जाम्पल के रूप में अगर देखना चाहेंगे तो गब्बर सिंह देख लीजिए। गब्बर सिंह को लोग क्या कहते हैं? थोड़ा दबंग मानते हैं। इसी तरीके से फिल्में बहुत पुरानी हो जाएं, लेकिन उनका सोसाइटी पर प्रभाव आज भी होता है और इंपैक्ट आने वाले सालों पर भी होता है। जैसे पुलिस वाले को पुलिस वाला आदमी कहते हैं। ये नाम इसलिए भी इस समय बहुत फेमस है क्योंकि ये आदमी और इस नाम का प्रभाव जो है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। आगे की अगर हम बात करते हैं तो आगे आप जानते होंगे कि सोसाइटी में इसका जो प्रभाव है बहुत ज्यादा होता है। कोई दीक्षित नाम का व्यक्ति है, उससे लोग आने वाले टाइम पर प्रभावित होते हैं। लोग पुलिस वालों को, खासकर उसके जो लोग करप्ट पुलिस वाले होते हैं, उनको भी इस चीज का ध्यान देते हैं। जैसा कि आपको पता है ना, 1% ही लोग ईमानदार होते हैं या 1% लोग ही बेईमान होते हैं, लेकिन उसके आधार पर किसी को करप्ट बोलना, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को बोलना, ये ठीक नहीं है। मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो ईमानदारी का चोला पहनते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट की बात करें तो ये और भी आज के सोसाइटी के हिसाब से कम ही देखने को मिलता है और कम ही होता है। दोस्तों, अगर आप देखोगे पुलिस डिपार्टमेंट में ये चीजें बहुत ज्यादा होती है। कुल मिलाकर के मूवी जो होती है वो समाज को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती है और प्रभाव करती है। यहां पर आप देख लीजिए, जो मूवी की बात की जाती है, मूवी में इस तरह की विवाद अक्सर देखने को मिलते हैं और इन विवादों का कारण क्या है कि उनके नाम पर पब्लिसिटी हो जाती है और उनके नाम पर इस समाज में उनका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप ठीक से देखो तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा मूवी के नाम का। ये सारी चीजें अगर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करेंगी तो वो मनोरंजन और अपमान, इन दोनों का विखंडन करता है। और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि इसके आधार पर समाज में ढेर सारे जहर घोले जा रहे हैं। आप इस मूवी की अगर हम बात करें तो ये मूवी इस समय एक बहानेबाजी का सिस्टम हो गई। सिस्टम क्यों हो गई है बहानेबाजी का? कि आजादी और अपमान की लड़ाई कब तक? अगर हम बात करते हैं आजादी का मतलब क्या है, तो समाज में पहले पूर्वाग्रहों को खत्म कर देना चाहिए, पूर्वाग्रहों से इसको मुक्त कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इन सब का जो प्रभाव पड़ता है ना बेटा, इन सब का प्रभाव किसी भी व्यक्ति के स्टीरियोटाइप या दिमागों पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर किसी पुलिस वाले पर घूसखोर इंसान की आधार पर बना रहे हैं तो उसका नाम लिखना चाहिए था। उसके नाम पे जो ये इन्होंने जातियों को जोड़ दिया, घूसखोर पंडित में घूस के साथ साथ पंडित जाति को जोड़ दी है, वो कहीं से भी उचित नहीं है।
और इन सब का प्रभाव बहुत तेजी से पड़ रहा है। 90 के दशक के अगर आप फिल्में देखोगे तो 90 के दशक में बहुत सारी ऐसी फिल्में थी जहां भी ये बातें हुई, लेकिन डायरेक्टली किसी भी कास्ट को इन्वॉल्व नहीं किया गया। जैसे हम करण अर्जुन की बात करें, करण अर्जुन में क्या था, ठाकुर दुर्जन सिंह, तो ये भी कहीं ना कहीं ठाकुरों पर बनी हुई मूवी मिली। इसी तरीके से ऊंची नीची जातियों पर भी अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से फिल्में बनी, लेकिन ये मनोरंजन से ज्यादा अपमान की बात है। इसीलिए ये मुद्दा इस समय बहुत तेजी से उभर रहा है और आगे देखा जा रहा है। आप एक चीज जान लीजिए, इस तरह की चीजें समाज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और सोसाइटी इनसे बार बार ग्रसित हो जाता है। सोसाइटी इससे आगे नहीं बढ़ पाती और लोग वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, ये चीजें समाज में नकारात्मकता लेके आती है, सोसाइटी को, समाज को जिस दिशा में जाना है उस दिशा में नहीं जाती। इसको किसी भी जात को या किसी भी धर्म को किसी एक करप्शन के इस तरीके से जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है। आप पहले भी देखोगे पुरानी मूवियों में क्या था, पुरानी मूवी में दलितों के ऊपर पीड़ित होते थे या गंदा दिखा करके उनकी गरिमा को चोट पहुंचाई जाती थी और लगातार लगातार ये संदर्भ हमें देखने को मिलता है। एक व्यक्ति की गलती होती है, आपने देखा होगा, गलती किसी एक व्यक्ति की, किसी समाज की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती, किसी जाति की नहीं होती, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ता है वो पूरी की पूरी समाज पर पड़ता है। जो मूवी है घूसखोर पंडित, उसमें समस्या यही है कि एक पुलिस वाले हैं अजय दीक्षित जो करप्ट है, लेकिन शीर्षक में पंडित शब्द जो जोड़ दिया गया है ना, वो पूरे समाज को इंडिकेट करता है, पूरे समुदाय को इंडिकेट करता है। और इसी बात को लेकर के यहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, इसी बात को लेकर के यहां पर इतना बड़ा बखेड़ा सही हो गया है कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया या हर जगह आप देखेंगे तो इस तरह की बातें आपको देखने को मिलेगी। और जानते हो सबसे बड़ी बात, इसका टाइटल हम कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन ये लोग करते क्या है, फ्री में अपनी पब्लिसिटी कराना चाहते हैं। कुछ लोगों ने नाम इसीलिए चूज किया कि बाद में इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए, और कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद जब लोग चिल्लाने लगेंगे, लोग हो हल्ला करने लगेंगे, लोग सड़कों पे आ जाएंगे, उसके बाद धीरे से उसका नाम चेंज कर देंगे। और इससे होता जानते हो क्या, इससे इनकी पब्लिसिटी हो जाती है, लोग भड़क जाते हैं। लेकिन ये पंडित का मतलब क्या है, पूरे ऑल ओवर के ब्राह्मण, इंडिया के ब्राह्मणों को देखा जाए तो इसमें घूसखोर सब नहीं, लेकिन ये ऐसी मूवी बनाते ही इसलिए हैं, कल को कोई नेक इंसान हो, वो ब्राह्मण हो, तो उससे उसके प्रभाव, उसके ऊपर कितना इस मूवी का प्रभाव पड़ेगा, उसको कितना नुकसान होगा, उसकी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी, ये लोग सोचते ही नहीं। मूवी को इसीलिए टारगेट करके किसी जाति धर्म की शब्दावलियों से जोड़ा जाता है जिससे मूवी का नुकसान ना हो, लेकिन उस सोसाइटी का नुकसान हो जाए, और नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया जाता है। लेकिन आप ये जान लीजिए, इस तरह की बातें आप कहीं भी देखेंगे तो जो रील होती है और रियलिटी होती है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। और रील और रियलिटी के माध्यम से आप भारतीय संस्कृतियों को, भारतीय परंपराओं को बहुत आगे ले जा सकते हैं। कल आप ये जान लीजिए, कल को ये निष्कर्ष एक बात है कि दर्शकों की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, आपकी हमारी सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम इस तरह की चीजों का विरोध करें जो किसी मूवी को जाति से, धर्म से या किसी ऐसे चीज से जोड़ते हैं जहां पर किसी एक के आधार पर बातें कही जाती हो। फिलहाल ये जो मुद्दा है वो पहले भी बहुत सारी बार देखा जा चुका है। जब पहले मुख्यमंत्री मायावती जी थी तो उन्होंने बहुत पहले भी एक कहावत कही थी, जब ब्राह्मण बोला तब सिंहासन डोला। आपने लगातार ये बात देखी होगी। लेकिन इस तरह के मुद्दे जो समाज में आते हैं, इस तरह की बातें जो समाज में आती हैं, इस तरह के जो तथ्य समाज में देखे जाते हैं, उनका जो मैटर होता है वो केवल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का होता है। वास्तविकता के धरातल पर बहुत सारी अच्छी बातें भी होती है, बहुत सारी बुरी बातें होती है, लेकिन किसी एक के आधार पर सभी को इस तरह से रखना बिल्कुल सही नहीं है। आपने देखा होगा मूवी की पब्लिसिटी हो गई फ्री में। फ्री में पब्लिसिटी का मतलब आप ट्विटर पे देखो, प्रिंट मीडिया पे देखो, सोशल मीडिया पे देखो, केवल घूसखोर पंडित, घूसखोर पंडित, घूसखोर पंडित का नाम होता है। और उसकी वजह से मूवी तो पॉपुलर हो गई, लेकिन उस समाज के, उस जाति के लोगों के ऊपर क्या उसका मानसिक प्रभाव पड़ा, जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया, उसका प्रभाव कई सारी पीढ़ियों तक देखने को मिलेगा। मेनली अगर ये बात करें, बॉलीवुड अपनी हरकतों से कभी भी बाज नहीं आता, जबकि बॉलीवुड को समझना चाहिए, उनके जो फिल्म मेकर हैं उनको समझना चाहिए कि उनका जो एजेंडा हो वो समाज को आगे ले जाने वाला हो, समाज को तोड़ने वाला, समाज को बिखरने वाला या समाज को आगे खंडित करने वाला ऐसी मूवी क्यों बनाई जाए।
जो मूवी इस तरह की बनाई जाती है उनका मूल उद्देश्य जो होता है केवल पैसे खर्च करके पैसे कमाना होता है। और ये अभी तो टीजर लॉन्च हुआ, टीजर लॉन्च होने के बाद जब इसकी पब्लिसिटी होगी ना, आप देखना ये मूवी इसीलिए चल जाएगी क्योंकि पहले से ही इसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई है। तो समाज के लोगों जागो, अपने आप को इस तरह के जो दिग्भ्रम है उनसे निकालो। और मुझे लगता है, मुझे आपको और हम सभी को इस तरह की बातें जरूर रखनी चाहिए कि इस तरह के समाज के कैरेक्टर को रख करके समाज को बांटा ना जाए, चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई भी हो, समाज को बांट नहीं सकता। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरी बातें समझ में आई होंगी कि इस घूसखोर पंडित में जो नाम है उसकी चर्चा जो है वो इसीलिए हुई क्योंकि इसकी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके इस मूवी को पब्लिसिटी मिल सके। और बाद में होता क्या है, बाद में उन्होंने माफी मांग ली, इसके जो कास्ट है, इसके जो कलाकार उन्होंने माफी मांग ली, इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डायरेक्टर है माफी मांग ली, लेकिन तब तक उस मूवी का जो टॉपिक है वो ट्रेंड हो जाता है और ट्रेंड होने के बाद उस मूवी की कमाई ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपके क्या विचार हैं इस तरह की बातों पर जो समाज को बांटते हैं, जो समाज के तथ्य हैं, जो वास्तविकता अलग होती है, रील अलग होता है, रियल अलग होता है। आप अपने कमेंट, अपने विचार इस वीडियो सेक्शन के नीचे हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।